हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीकॉम का चैप्टर 3 क्वेश्चंस, जिसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये कहानी 3 सवालों पर आधारित है। एक राजा था जिसके पास 3 सवाल थे और वो उन 3 सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो 3 सवाल क्या थे और क्या वो राजा जो चाहता था वो उसे मिला। आइए शुरू करते हैं। एक दिन किसी राजा को अचानक से ख्याल आया कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर वो 3 सवालों के जवाब जान जाएगा। तो ये 3 सवाल क्या थे? वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उस उसे किस तरह की लोगों की बात सुननी चाहिए? वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू? और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए? तो ये तो 3 सवाल थे, इसके जवाब जो राजा था वो जानना चाहता था। वो ये चा तो उसने क्या काम किया? राजा ने अपने मैसेंजर को यानी कि दूत को अपने साम्राज्य में अलग-अलग जगह भेज दिया और राजा ने घोषणा भी की और ये वादा भी किया कि जो भी इन 3 सवालों के जवाब देगा तो वो उसको बहुत सारा पैसा देगा। तो यही सब बात सुनकर जो राजा के पास कई विद्वान लोग आते हैं, वाइस मैन आते हैं, प्रेसिडेंट वो प्रीस्ट आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं अपने अपने जवाब देने, है ना? तो बट जो राजा होता है वो भी इनके बात से क्या होता है, डिसएग्री होता है। उसे किसी के भी जवाब अच्छे नहीं लगे। तो उन्होंने क्या-क्या जवाब दिए थे? जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है? तो कुछ लोगों ने तो इसका आंसर किया कि उसे एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम करना चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है कि पहले से ही फैसला कर लेना कि किस चीज़ को कब शुरू करना है और उसका सही समय क्या होगा। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो उसके आसपास चल रही है और उसे फालतू की बातों और मूर्खता भरे आनंद से भी दूर रहना चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो उस समय उसको ज़रूरी लगे। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उससे अब क्या करना चाहिए, एक बुद्धिमान लोगों की सभा बना लेनी चाहिए जिसमें सभी बुद्धिमान लोग हों। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उसे पहले से पता होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग ही वो सही समय पर काम कर सके, जो कि कब पॉसिबल होगा जब वो और ये काम तो कौन ही बता सकता है, जादूगर। तो कुछ लोगों ने कहा कि उसको जादूगर के पास जाना चाहिए। ये तो था पहला क्वेश्चन के जवाब जो कि लोगों ने आकर दिए। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि उसको कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि उसको काउंसलर्स यानी कि जो सलाहकार होते हैं, मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि उनको प्रीस्ट की बात सुननी चाहिए यानी कि पंडित जिनके धर्म गुरु हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। जबकि कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें सोल्जर्स, वॉरियर्स की बात सुननी चाहिए। और जो थर्ड क्वेश्चन क्या था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? उसे कौन-सा काम करना चाहिए सबसे पहले? तो इसका उत्तर क्या दिया लोगों ने कि उसको विज्ञानों में रुचि लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि उसको लड़ाई-झगड़े ही करने चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि उसको पूजा-पाठ में ध्यान देना चाहिए, वो काम पहले करना चाहिए। लेकिन जो राजा था उसको किसी के भी जवाब अच्छे नहीं लगे और उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। फिर वो ये सोचता है कि मुझे अच्छे से कोई विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति के पास ही मुझे जाना पड़ेगा जो इसके सही-सही जवाब दे सके। तो राजा सोचता है कि क्यों ना मैं एक हर्मिट के पास जाऊँ यानी कि एक सन्यासी के पास जाऊँ जो कि कहाँ पे रहता था, एक फॉरेस्ट में। तो जो राजा होता है वो हर्मिट के पास जाने को सोचता है और वो जाता है। तो उसको ये पता था कि जो हर्मिट होते हैं वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, सिंपल लाइफ, और वो जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी हेल्प करना पसंद करते हैं। तो जो राजा होता है वो भी कॉमन मैन बन के वहाँ पे जाता है, जो उसके गार्ड होते हैं, उसके हॉर्सेस होते हैं, उसको वो वहीं रास्ते में ही रोक देता है। उनको बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं वहाँ पे एक कॉमन मैन यानी कि एक साधारण इंसान बन के ही हर्मिट के पास जाऊँगा, सन्यासी के पास जाऊँगा। तो वो सन्यासी के पास जाता है
वो देखता है कि सन्यासी जो होते हैं वो एक कुटिया में रहते हैं, उनकी एक छोटी सी झोपड़ी होती है और वो क्या कर रहे होते हैं, हर्मिट जो होते हैं वो खुदाई कर रहे होते हैं, डिगनिंग कर रहे होते हैं। तो राजा उनके पास जाता है और बोलता है कि मुझे ना आपसे ना, आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, विद्वान हो, मुझे ना आपसे 3 सवालों के जवाब चाहिए। क्या थे वो 3 सवालों के? कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? उससे किस तरह के लोगों से बात करनी चाहिए, कुछ उस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन-सा है जो उसे करना चाहिए। लेकिन जो वो होता है हर्मिट, वो ये तीनों सवाल सुन तो लेता है बट उसको कोई रिप्लाई नहीं करता, राजा को कोई रिप्लाई नहीं करता। और वो अपना क्या करता है, वो डिगनिंग करने लग जाता है, खुदाई करता है। तो राजा देखता है कि मुझे जवाब तो नहीं दे रहा और ये अपना खुदाई कर रहा है, लेकिन जैसे हर्मिट खुदाई करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, हाफ रहा होता है। तो राजा बोलता है लाइए ये काम मैं कर देता हूँ। तो वो खुदाई करता है राजा, क्योंकि जो हर्मिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मैन होता है, वीक होता है, तो वो थक जाता है। तो राजा खुदाई करता है और उसको बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये 3 क्वेश्चन के जवाब तो बता दो, अब तो बता दो। तो हर्मिट कुछ नहीं बोलता, वो अपने आप बैठा रहता है। फिर 1 घंटा बीत जाता है। फिर राजा थोड़ी देर बाद फिर पूछता है कि मुझे 3 सवालों के जवाब बता दो, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता है तो भी बोल दीजिए कि मुझे नहीं पता, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूँ। लेकिन राजा खुदाई करता है, थोड़ी देर बाद वो फिर बोलता है। तो जो हर्मिट होता है वो उठता है और उससे कुल्हाड़ी लेके खुद ही खुदाई करता है, लेकिन उसको आंसर नहीं बताता। तो राजा सोचता है इसको शायद नहीं पता, तो वो वापस जा ही रहा होता है। एकदम से जो हर्मिट होता है उसको बोलता है राजा को कि रुको, कि ना कोई शायद भागता हुआ आ रहा है। तो वो देखते हैं कि कोई ना भागता हुआ आ रहा है झाड़ियों में से, और वो एक बियर्ड मैन होता है, उसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी होती है, दाढ़ी मूंछ होती है। तो वो देखते हैं कि झाड़ियों में से कोई इंसान भागता हुआ आ रहा है और उसके ना स्टमक में ब्लीडिंग हो रही होती है, बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है उसको। और वो आके वहाँ पर, उसको इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है, उसका इतना खून बह चुका होता है कि वो आते ही बेहोश हो जाता है। तो राजा उसकी हेल्प करता है, राजा पहले उसके हैंकी से उसका खून रोकने की कोशिश करता है, बट ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसका खून नहीं रुकता। तो फिर राजा दूसरा कपड़ा लेता है, फिर उसकी मल्हम पट्टी करता है, तो फाइनली खून रुक जाता है। और जो वो होता है, वांटेड वांटेड मैन होता है, घायल व्यक्ति होता है, तो वो पानी माँगता है, तो राजा उसको पानी भी दे देता है। फिर शाम हो चुकी होती है, तो वो उस इंसान को, जो हरमिट की कुटिया होती है, उसके अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे सुला देते हैं। राजा भी इतना थक चुका होता है, क्योंकि वो सुबह से आया हुआ होता है और उसने काम भी किया था, खुदाई भी की थी, तो इतना थक जाता है कि वहाँ पे ही उसकी कुटिया में नीचे ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होती है, नेक्स्ट डे जब राजा उठता है, तो वो जो वांटेड मैन होता है, घायल व्यक्ति होता है, वो भी उठता है और वो उठते ही क्या करता है, राजा को पहले तो थैंक यू बोलता है, फिर सॉरी भी बोलता है। सॉरी वो किस लिए बोलता है, राजा बोलता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और कि तुम मुझे सॉरी किस लिए बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मैं तुम्हें मारने आया था क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को मार दिया था, और जो हमारी संपत्ति है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो भी तुमने हमसे ले ली थी। इस वजह से मैं तुमसे बदला लेने आया था, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। लेकिन तुमने मेरी वहाँ से मैं मेरी तुमने मदद करी, मेरे को बचाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा, और कि अब मुझे कोई दुश्मनी नहीं रखनी है, और कि मैं तुम्हारा एक वफ़ादार सेवक बन के रहूँगा, और जो मेरी आने वाली पीढ़ी होगी, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि वो आपका वफ़ादार सेवक बन के रहे। तो राजा बहुत खुश होता है कि उसने एक दुश्मन को दोस्ती के रूप में प्राप्त किया, और जो उसकी दुश्मनाई थी उसने शांति से उसको ख़त्म किया। और वो राजा यहाँ तक कि ये भी बोलता है उसको, उस घायल व्यक्ति को, कि ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूँगा और मैं तुम्हारे साथ एक वैद्य भी भेजूँगा जिससे तुम अपना इलाज अच्छे से करवा सको। बस फिर वो उस घायल व्यक्ति को, उस वांटेड मैन को वहाँ पे ही छोड़ता है और वो अपने 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए वापस से हर्मिट के पास जाता है। तो वो देखता है जो हर्मिट होते हैं, वो जो उसने खुदाई करी थी ज़मीन की क्यारियों में, बीज डाल रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि अब तो अगला दिन भी हो गया, कि मुझे ना आंसर तो कर दो मेरे 3 क्वेश्चंस का, जो मैंने आपसे पूछे थे। तो हर्मिट बोलता है उसका आंसर तो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है।
तो राजा सोचते हैं, अरे मुझे कब आंसर बताया आपने, आपको पता है तो बता दीजिए, मजाक तो मत करो। हर्मिट बोलता है, अरे तुम अब भी नहीं समझो, तुम्हें आंसर मिल चुका है। राजा बोलता है कि मुझे आंसर कैसे मिल चुका है? तो हर्मिट उसे बताता है कि राइट टाइम टू बिगिन समथिंग इज नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली टाइम वी ट्रूली हैव कंट्रोल ओवर। बाय हेल्पिंग द हर्मिट एंड सेविंग द वांटेड मैन, द किंग एक्टेड एट द राइट टाइम। कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय अब है, यानी कि नाउ। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पे हमारा पूरा नियंत्रण होता है। जैसे कि तुमने साधु की मदद करके और घायल व्यक्ति को बचाकर राजा ने सही समय पर काम किया। और दूसरा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, कौन है, एंड द वन यू आर विथ एट द मोमेंट। फॉर द किंग it was the hermit while he was digging, and the latter the wanted man who needed his help। कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है कि जो उस समय तुम्हारे साथ है। राजा के लिए वह साधु था तथा जब वह खुदाई कर रहा था, और बाद में वह घायल व्यक्ति जिसे उसकी मदद की ज़रूरत थी। तीसरा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू इज टू हेल्प अदर बाय असिस्टिंग द हर्मिट एंड सेविंग हिज एनिमी। द किंग फुलफिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी। सबसे महत्वपूर्ण काम है दूसरों की मदद करना, साधु की सहायता करके, और उसने उस दुश्मन को बचाकर राजा ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। तो इसी के साथ ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका मोरल भी है बेटा। क्या मोरल है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि द स्टोरी emphasize living in the present, valuing the people around us, and prioritizing act of kindness and service. The king learns that true wisdom and success come from being compassionate and attentive to the needs of other। कहानी जो है वर्तमान में जीने और आसपास के लोगों को महत्व देने और दयालुता और सेवा के कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर देती है। कि हमें जो है अब में जीना चाहिए वर्तमान में, क्योंकि हम पास्ट भी चेंज नहीं कर सकते और फ्यूचर भी हम जब चेंज कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट में वर्क करें, मेहनत करें। और हमें अपने आसपास लोगों की मदद करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे कि राजा ने करी, उसकी जान बचाकर, अपनी एनिमी की जान बचाकर, और जो साधु था, सन्यासी था, उसकी भी उसने हेल्प करी खुदाई में। तो ये स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।